तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसमें हम कर रहे थे अपनी क्लास 11th बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, जो हम ऑलमोस्ट जो है ख़त्म कर चुके हैं। इसमें हम देख चुके हैं हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम देखने वाले किंगडम फंजाई। तो फंजाई के बारे में हमें जो बातें करनी है इसमें, वो आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि फंजाई क्या होती है, वो होती है फिलामेंटस। फंजाई आर फिलामेंटस मतलब फिलामेंट की टाइप की इनकी बॉडी होती है। अच्छा, अब इनमें जो नेटवर्क होता है, मतलब इनमें एक नेटवर्क होता है, उसे हम कहते हैं हाइफे। दे हैव नेटवर्क कॉल्ड हाइफे। इनके जो फिलामेंट्स होते हैं, इन फिलामेंट्स में हाइफे होता है। इन फिलामेंट्स में ये हाइफे होता है, ये हाइफे। अच्छा, अब इन हाइफेस का एक नेटवर्क बनता है फंगी के अंदर, फंजाई के अंदर इन हाइफेस का नेटवर्क बनता है। मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब इस नेटवर्क, ये जो हाइफे ने नेटवर्क बनाया, अपना एक गुच्छा बनाया, इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम। अच्छा, क्या नाम दिया इसे? माइसीलियम। नाम याद रखना, माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है, ये दो तरीके का हो सकता है। ये दो तरीके का हो सकता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं सीनोसिटिक, सीनोसिटिक, और दूसरा होता है ब्रांच्ड। दूसरा होता है ब्रांच या सेप्टेट, जिसे हम कहते हैं। इधर हम लिखेंगे सेप्टेट या सेप्टेट। अच्छा, अब डायग्रामेटिकली इन्हें बताते हैं कैसे ये दोनों दिखते हैं। लेट सपोज ये फिलामेंट है फंगी का, ये भी एक फिलामेंट है फंगी का। अच्छा, अब अगर ये सीनोसिटिक है, अगर ये सीनोसिटिक है, तो इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, यानी जो न्यूक्लियाइज हैं अलग अलग सेल्स के, वो थ्रू आउट द बॉडी फैले हुए हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े। अच्छा, अब अगर ये सेप्टेट है, सेप्टेट है, अब सेप्टेट का एक दूसरा नाम भी है, सेप्टेट का एक दूसरा नाम भी है, जो इसको बोलता है ब्रांच्ड, जो बोलता है ब्रांच्ड। सेप्टेट मतलब ब्रांच्ड। अच्छा, ये ब्रांच्ड। अब अगर ये ब्रांच्ड है, तो मतलब इनमें एक पार्टीशन बना हुआ है, पार्टीशन बना हुआ है, और वो पार्टीशन में ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उसके अलग नहीं है। तो ये फंजाई का फर्स्ट पोर्शन जो हमको दिखाया था कि टाइप्स ऑफ माइसीलियम क्या होते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे आगे इसमें, और आगे हमें देखना है कुछ कॉमन टर्म्स, जो कि मैंने यहाँ पहले से ही जो है नाम उनके लिख रखे हैं, और इसके आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंगाई और उनके अंदर उनका माइसीलियम। तो सबसे पहले होता है प्लाज्मोगेमी, मतलब प्रोटोप्लास्ट की लेयर होती है, तो फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। क्या बताया? फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट, टू प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू। अब न्यूक्लियाई जो होता है उनका प्लूरल टर्म होता है। अच्छा, डाइकैरियन, डाइकैरियन मतलब दो न्यूक्लियाई एक ही सेल में, उसे क्या कहते हैं? डाइकैरियन। टू न्यूक्लियाई पर सेल, टू न्यूक्लियाई पर सेल। और डाइकैरियन फेज क्या होगी? जो फेज होगी डाइकैरियन की, उसे हम कहते हैं डाइकैरियन फेज। ये जो फेज हुई डाइकैरियन की, इसे क्या कहते हैं? डाइकैरियन फेज, फेज ऑफ डाइकैरियन, कैरी ऑन। अच्छा, ये हमारे पास इसके कुछ कॉमन टर्म्स है जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंजाई पे। तो फंजाई के चार टाइप्स हैं हमारे पास, फंजाई के चार टाइप्स: एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले अब आपको बता दें फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। हाँ, चल, फाइकोमाइसिटीज। अच्छा, फाइको लिख देते हैं फिलहाल बस इधर, फाइको
एस्को बेसिडियो, यहां पर आएगा बेसिडियो, बेसिडियो, और एंड में आएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरो। मैंने शॉर्ट नाम लिखा है ना, यहां पर इसको जो है होल कर देते हैं, माइसिटीज, माइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अच्छा, अब इससे पहले वाले पेज पे मैंने बताया इनका माइसीलियम, तो इसी में ही लिख के लगे, तो इनका अगर माइसीलियम हम अगर बताएंगे तो माइसीलियम में क्या आएगा, तो जो फाइकोमाइसिटीज है, जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें ही सबसे अलग माइसीलियम हमें देखने को मिलता है, जो कि होता है एसेप्टेट, एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक, सीनोसिटिक और एसेप्टेट फाइकोमाइसिटीज में ही देखने को मिलता है। अच्छा, तो अब सर बाकी सब में क्या होता है? बाकी सब में सेम होता है, इन तीनों में सेम होता है, जो कि है सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, एंड ब्रांच्ड। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसके बाद इनमें एक जो चीज बच जाती है वो है अब इनके एग्जाम्पल्स और उनको याद करने की ट्रिक भी मैं जिसमें साथ लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फंगाई से, जो कि है फाइकोमाइसिटीज। ये फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये फाइकोमाइसिटीज हमें कहां कहां देखने को मिलता है? फाइकोमाइसिटीज हमें देखने को मिलता है डैम्प प्लेसेस में, डैम्प प्लेसेस में, डिकेइंग वुड्स में, जो वुड्स डिके होना चालू हो चुके हैं उसमें जो फंगी लगती है वो ये है डिकेइंग वुड्स। एक्वाटिक प्लेसेस मतलब पानी वाली जगहों पर, एक्वाटिक प्लेसेस, तो ये तीन जगहों पर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक में आपको याद रखना है, इसमें पहले तो हम ट्रिक लगाते हैं, वो है ये राम, ये राम, भगवान राम ना। राम से आपको क्या याद आएगा? अगर मैंने आपको बोला बायोलॉजी में कि राम, तो राम से आपको फंगाई के फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स याद आने चाहिए, जो कि है, इसमें हम यहां लिखेंगे राइजोपस, राइजोपस, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। ये तीन एग्जांपल्स आपको इससे याद आएंगे। फाइकोमाइसिटीज में हमको इतना ही गिवन है, एक बार आप इसे देख लीजिए। अब अगला एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, अब एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज में क्या है, हमको क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अच्छा, और रेयरली यूनिसेल्युलर, जैसे यीस्ट, यीस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर। आपको इसमें एग्जांपल लिखना जोड़ सकते हो, वैसे वो पॉइंट में है नहीं बट लिख सकते हो। रेयरली यूनिसेल्युलर, रेयरली यूनिसेल्युलर हमारे पास है, जिसका एग्जांपल हम बताते हैं, जो कि है ईस्ट, ईस्ट। अच्छा, और इसमें क्या है? ये मोस्टली डीकंपोजर्स होते हैं। ये वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत चीजें दी हुई है, ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स, डीकंपोजर्स भी हो सकते हैं ये, और डीकंपोजर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है, एक वर्ड लिखा है जिसको इन्होंने बोला है कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस। अब वो कैप्रोफिलस से आपको क्या समझना है? कैप्रोफिलस का मतलब है ये ग्रो करते हैं गोबर पे, ग्रो ऑन डंग, ये डंग पर ग्रो करते हैं। अच्छा, अब मैंने बोला एस्कोमाइसिटीज, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है सर? इसको याद करने की ट्रिक, अगर ट्रेन में सफर करा तो वहां पर टीसी आता है, और टीसी क्या करता है? आकर आपका नाम पूछता है, टीसी आकर आपका नाम पूछता है।
तो टीसी नाम पूछ रहा है ना, तो नाम बताते हैं सारे। वो पूछता है हाँ ये कौन है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बताना पड़ता है। तो टीसी नाम बता रहा है ना, टीसी से, टीसी को नाम बताने, टीसी नाम पूछ रहा है, तो टीसी नाम से आपको क्या याद आएगा, टी से क्या याद आएगा, ट्रफल्स, ट्रफल्स। सी से क्या याद आएगा, कोरेल्स, कोरेल्स। एन से क्या याद आएगा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। और ए से क्या याद आएगा, एस्परजिलस, एस्परजिलस। और एम से क्या याद आएगा, मोरेल्स, मोरेल्स, MORELS। अच्छा अब एग्जाम्पल उसे दोबारा लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं मोरेल्स। हाँ, तो अब एनसीईआरटी में लिखा है जो न्यूरोस्पोरा है वो जेनेटिकल वर्क जो जेनेटिक इंजीनियर्स करते हैं लेबोरेटरीज में, वहां पर ये न्यूरोस्पोरा को इस्तेमाल करते हैं अपने जेनेटिकल वर्क में। और जो ये ट्रफल्स है वो एडिबल है, मतलब हम उसे खा सकते हैं। ये आपको एस्कोमाइसिटीज का डेटा जो है गिवन है। अगली चीज बेसिडियोमाइसिटीज। अब बेसिडियोमाइसिटीज में आपको क्या याद रखना है, बेसिडियोमाइसिटीज का इसमें एक दूसरा नाम भी दिया है जिसको इन्होंने बोला है पफ बॉल्स या ब्रैकेट फंजाई, जैसे यहां मशरूम दिखाया है ना, पफ बॉल्स। क्या बताया, पफ बॉल्स या ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई। अच्छा ये हमारे पास ये हो गया यहां डन। अब इसकी बातें, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, मतलब सेक्सुअल स्पोर्स में सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। अच्छा सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। और एसेक्सुअल पोर्स भी नहीं होते, एसेक्सुअल पोर्स आर एब्सेंट, पोर्स आर एब्सेंट। अच्छा अब इसमें एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, इसके एग्जांपल में आपको याद आना चाहिए PAC, PAC ये है, गलत हुआ यहाँ पे एक चीज, हाँ यू, PAU, PAU। तो PAU मतलब पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर वाली पढ़ाई करवाते हैं। तो PAU इसका न्यूमोनिक्स, इससे आपको क्या क्या याद आएगा, पक्सीनिया, अगैरिकस, अगैरिकस। और यू से याद आएगा अस्टिलागो, अस्टिलागो। ये तीन चीजें आपको इससे बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल में याद आएगी। अगली है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अच्छा अब इसमें क्या आएगा, इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज ये हमारा आखिरी फंजाई है, फंजाई हमारे इसके बाद खत्म। इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। मतलब ये फंजाई इम्परफेक्टाई या बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन हैपन, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैन हैपन, कैन हैपन। तो ये इस वजह से बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छा अब इसके एग्जांपल्स याद करने, इसके एग्जांपल के लिए न्यूमोनिक्स आएगा कैट, कैट मतलब कलेक्टोट्राइकम ऑल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। क्या क्या नाम है, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ये तीन इसके भी एग्जाम्पल्स जो कि पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक फंजाई किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा खत्म कर दिया। अब एनसीईआरटी में इसमें एंड में कुछ चीजें भी गिवन है जो कि वायरस, और वायरस के लिए मैं अभी तक का बेस्ट एग्जांपल लेकर आया हूं कोरोना वायरस।
अच्छा, अब वायरसेस के बारे में कुछ चीजें बतानी है। वायरसेस क्या है बताना है इसमें, ये डेड होते हैं कहाँ, डेड होते हैं आउटसाइड होस्ट, आउटसाइड होस्ट। जब तक वायरस जो है वो होस्ट में नहीं है किसी, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जैसे ही वो होस्ट की बॉडी, मतलब अगर उसने किसी को अपना होस्ट चूज कर लिया और वो उसके अंदर चला गया, तो ये लिविंग हो जाते हैं, यानी अपना काम ये शुरू करेंगे जो कि है उस होस्ट को खत्म करने का। अच्छा, इसी वजह से क्या बोलते हैं इन्हें, ऑब्लीगेट पैरासाइट। मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए अपना इफेक्ट दिखाने का, तभी वो कहलाएंगे वायरस। तो ये इसकी कुछ बातें हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब ये तो सबको पता है क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनका मेन काम क्या है, ये टेक्स ओवर, टेक्स ओवर मशीनरी, टेक्स ओवर मशीनरी, मशीनरी ऑफ होस्ट, टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, जिसकी वजह से क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन इनसाइड होस्ट बॉडी, मल्टीप्लीकेशन इनसाइड होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी। तो होस्ट की बॉडी में ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ये उसके सेल्स को ही मारना चालू कर देते हैं। तो वायरसेस में सबसे पहले इसके दो पार्ट आते हैं, यहां बताते हैं। सबसे पहले हेडिंग वायरस, वायरस। अब वायरस में दो चीजें होती है, वायरस में दो चीजें होती है। पहली चीज होती है जो इन्फेक्शन कॉज करती है, इन्फेक्शन। अच्छा, वो इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, के अंदर के न्यूक्लिक एसिड मटेरियल। अब न्यूक्लिक एसिड मटेरियल करते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, जैसे डीएनए और आरएनए। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो मतलब वायरस को इसे बचाना बहुत जरूरी है। तो दूसरी चीज क्या करेगी, इसी न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए मटेरियल को या आरएनए मटेरियल को प्रोटेक्शन देगी। प्रोटेक्शन कौन देता है, प्रोटेक्शन देता है प्रोटीन, प्रोटेक्शन देता है प्रोटीन। अच्छा, अब ये प्रोटीन कैसे प्रोटेक्शन देता है, प्रोटीन में होते हैं कैप्सिड्स, इनमें प्रोटीन की जो कोट होती है उसे कहते हैं कैप्सिड, या कोट लिख देते हैं, चलो हाँ कोट, प्रोटीन कोटिंग इसको बोलते हैं ये कैप्सिड। अच्छा, अब ये कैप्सिड में क्या होते हैं, कैप्सोमियर्स होते हैं, हैव मैनी, क्या, कैप्सोमियर्स, मैनी कैप्सोमियर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स। ऐसे ही फ्लो चार्ट से आपको ये याद भी हो जाएगा, कैप्सोमियर्स। अच्छा, अब ये कैप्सोमियर्स में एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट है कैसा, हेलिकल, और एक और तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसे हम इसे इन्होंने बोला है टोबैको मोज़ैक वायरस में देखने को मिलता है, हेलिकल, और हेलिकल उसमें आ गया हाँ पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को उसका, आ गया याद। तो दो नाम है इसमें, कौन सा कलर चूज करें, अलग कर लेते हैं। हाँ, इसका जो अरेंजमेंट है, पहला होता है इनका हेलिकल, हेलिकल, और दूसरा होता है पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल। अच्छा, अब ये पॉलीहेड्रल किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज में। और ये हेलिकल कहाँ देखने को मिलता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये टीएमवी वायरस में और बैक्टीरियोफेज में देखने मिलता है। उसका नाम जो थोड़ा सा इधर हो गया, तो एक काम करता हूँ उसको मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए। यहाँ से हटा देते हैं, इधर को लिख देते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज, ये हो गया बैक्टीरियोफेज में पॉलीहेड्रल। तो ये वायरस का पूरा जो है हमारे पास
जो भी प्रेजेंट है। अच्छा, अब वायरस कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब अगर वायरस कोई प्लांट में है तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मटेरियल कौन सा होगा, ये भी आपको इसी में बता देते हैं। तो अगर ये प्लांट वायरस है कोई, अगर ये प्लांट वायरस है कोई, उसके अंदर क्या होगा, हाँ प्लांट वायरस है, तो प्लांट वायरस में क्या प्रेजेंट होगा, प्लांट वायरस में प्रेजेंट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अच्छा, अब अगर ये एनिमल है, अगर कोई एनिमल वायरस है, एनिमल में कोई वायरस है, तो वो वायरस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। अच्छा, अब एक और इसमें एनसीईआरटी में दिया है जो कि है बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है, उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब अगर वो बैक्टीरियोफेज में है तो वो वायरस कौन से मटेरियल का हो सकता है, कौन सा न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, उसमें होगा डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये वायरस के तरीके से आपको पता चल गया। अच्छा, अब वायरॉइड्स एंड प्रायंस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस, फिर ओके, तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, जब वायरस, मतलब वायरॉइड्स का पॉइंट लिखते हैं, वायरस विदाउट प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट। अच्छा, वायरस में प्रोटीन कोट नहीं है, देयरफॉर इसमें क्या है, ओनली न्यूक्लिक एसिड मटेरियल इज प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल प्रेजेंट, मटेरियल इज प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड मटेरियल प्रेजेंट है, वायरस में क्या है, प्रोटीन कोटिंग नहीं है। अब ये बीमारी कौन सी करता है, ये एक बीमारी करता है जो कि होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेस, पोटैटो में ये जो होता है अपनी बीमारी फैलाता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये हो गया इसमें। अब प्रायंस, अच्छा वायरॉइड्स में समझ गए सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मटेरियल, तो प्रायंस में क्या होता है, प्रायंस में ओनली प्रोटीन कोटिंग, प्रोटीन कोटिंग, प्रोटीन कोटिंग। अच्छा, यहां पर इसे जिसने खोजा था, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर, T.O. डाइनर, ये साइंटिस्ट ने ये प्रोटीन, ये वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। अच्छा, अब वापस प्रायंस पे आते हैं, ओनली प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट, प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट है मतलब न्यूक्लिक एसिड मटेरियल नहीं होगा, वो आप खुद लिख सकते हैं। अच्छा, अब दो डिसीजेज होती हैं, CR जेकब डिसीज और एक मैड काउ डिसीज, CR जेकब डिसीज और एक कहाँ से कहाँ लिख सकते हैं, इधर ही लिखना पड़ेगा, हाँ, तो एक बोलते हैं मैड काउ डिसीज या बोलते हैं बोवाइन, बोवाइन पंजी फॉर्म, पंजी फॉर्म इंसिफेलोपैथी, इंसिफेलोपैथी, इंसिफेलोपैथी। अच्छा, अब ये कैसे पता चला, ये मैड काउ, मैड काउ मतलब इसका शॉर्ट नाम है BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसिफेलोपैथी और मैड काउ डिसीज। अच्छा, कोई पागल होता है, क्या बोलते हैं, तो दिमाग से पागल है ना, दिमाग आया, दिमाग मतलब इंसिफेलन, इंसिफेलो से याद आएगा कि हाँ ये मैड काउ डिसीज है, उसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम। अच्छा, और एक और डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं CR जेकब डिसीज, CR जेकब्स डिजीज। अब ये CR जेकब्स डिसीज जो होती है, ये होती है ह्यूमंस में, ह्यूमंस में। अच्छा,
और ये दोनों डिसीजेस इस प्रायन से होती है और ये दोनों एक दूसरे का एनालॉगस बिहेवियर शो करती है, एनालॉगस बिहेवियर शो करती है, एनालॉगस बिहेवियर टू ईच अदर, टू ईच अदर, ये हमारे को गिवन है। अब इस चैप्टर में एक लास्ट पोर्शन जो कि है लाइकन, ये होता है लाइकन। अब ये लाइकन क्या है? लाइकन इज नथिंग बट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई, रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। अच्छा, अब एल्गी और फंगाई, अब ये दोनों एक साथ हैं, एक साथ किसी ना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो आई होंगे, तो दोनों का अपना अपना ही काम था। एल्गी क्या है? एल्गी इज एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद बना लेता है, बट फंगाई इज एन हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। तो जाहिर सी बात है ये दोनों के साथ में आने का मेन रीजन क्या है कि एल्गी इसको फूड देगा, एल्गी इसको फूड देगा और फंगाई इस एल्गी को शेल्टर देगा। अच्छा, अब ये क्या है? लाइकन क्या है? लाइकन इट इज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये इंडिकेट करता है पॉल्यूशन को, मतलब जहां ये ज्यादा है वहां पॉल्यूशन ज्यादा है, जिधर ये कम होगा उधर पॉल्यूशन भी कम होगा। तो दिल्ली में तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो बाकी हमारे पास इस चैप्टर में यही था, यहां तक हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे किंगडम प्लांटे। थैंक यू सो मच गाइस।